लास्ट क्लास में हमने अल्काइल अराइल हलाइड की कुछ रिएक्शंस देखी थी, ठीक है। वी स्टिल हैव सम फ्यू रिएक्शंस रिमेनिंग। लास्ट क्लास से कोई डाउट है क्या आपको? लास्ट क्लास में जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उसमें से नहीं है? ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिएक्शंस विद मेटल्स। मेटल्स में दो टाइप की रिएक्शंस हैं यहाँ पर। एक तो आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, दैट इज फिटिंग रिएक्शन, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन में ही अगर एराइल हलाइड है तो इट्स नोन एज फिटिंग रिएक्शन, ड्राई ईथर। और अगर एक अराइल हलाइड एंड वी हैव वन normal halide is sodium diether, then this is known as Woods fitting. Okay, you can make the products. So this is fatigue, this is Woods fatigue. Then second category of reaction में सोडियम की जगह हम यूज कर रहे हैं कॉपर, ठीक है। दीज आर नोन एज उल्मांस रिएक्शन। सेम टाइप की रिएक्शन है, बस इंस्टेड ऑफ जिंक वी आर यूजिंग कॉपर। देखिए, दोनों जो वुड्स रिएक्शन आपकी और उल्मांस रिएक्शन है, बोथ आर नोन एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मीन्स कि दो मॉलिक्यूल्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल कपलिंग रिएक्शंस। तो मेटल्स के साथ ये रिएक्शन कहती है कपलिंग रिएक्शंस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को आप कपल कर रहे हो, ठीक है, जोड़ रहे हैं साथ में। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यू विल गेट RCl, तो यहाँ एराइल हैलाइड है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा RR, सिमेट्रिकल, दो बेंजीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, वुड्स फिटिंग। ये दोनों रिएक्शन हम देख चुके हैं एनीवे। उल्मांस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इट इज ऑल्सो ए कपलिंग रिएक्शन, बट इट हैपन्स विथ aryl iodides, aryl iodide and activated aryl chlorides and bromides, chlorides and bromides। तो यहाँ पर यूजुअली जो नॉर्मल क्लोराइड या नॉर्मल ब्रोमाइड है, एराइल ब्रोमाइड, दे विल नॉट गिव द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी, यू विल गेट अगेन टू बेंजीन्स अटैच्ड, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन आप अनएक्टिवेटेड ब्रोमाइड और क्लोराइड के साथ, एराइल ब्रोमाइड और एराइल क्लोराइड के साथ करेंगे, तो देर इज नो अप्रिशिएबल रिएक्शन हियर, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा होगी नहीं।
ठीक है। तो व्हाट डू वी नीड फॉर ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स, क्या चाहिए? एक्टिवेटेड होना चाहिए। एक्टिवेटेड मतलब यहाँ पर कोई माइनस एम या माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। नाउ दिस इज योर एक्टिवेटेड क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन होगी, लेकिन अनएक्टिवेटेड ब्रोमाइड या क्लोराइड है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेटल की रिएक्शन के साथ। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये लिख लिया है सब लोगों ने? ओके, गुड। तो देखिए मेटल के साथ दो ही रिएक्शन है, आइदर विद सोडियम और विद कॉपर। फॉर विद कॉपर इट इज नोन एज उल्मांस रिएक्शन। कहाँ पे होगी? अराइल आयोडाइड नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड वी नीड देम टू बी एक्टिवेटेड। अनएक्टिवेटेड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनके उनमें आपको क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यू हैव टू राइट दैट। ठीक है। This is alcohol with PCl5.
इन सब में देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। 2 मिनट आपके लिए, इसके लिए क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होंगे ट्राई एक बार। आंसर देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल क्लोरीनेशन की बात करें, HNU फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल में क्लोरीन कहाँ लगता है? अलाइलिक पोजीशन पे। तो अल्कीन के पास, तो ये बेंजीन में क्या है? अल्कीन है। इसके पास बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो नाउ दिस इज योर अलाइलिक पोजीशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज पोजीशन। तो यहाँ फ्री रेडिकल बन के क्लोरीन होगा, क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वैसे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है।
ये आपको लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन बताई थी, ब्लैंक्स क्लोरोमिथाइलेशन। यहाँ पे क्या लगेगा बेंजीन पे, CH2Cl। अल्कोहल में OH और PCl5, तो यू विल गेट अल्काइल हैलाइड CH2Cl। यहाँ पे अगेन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, इन दिस केस इट इज बेंजाइलिक CH2Br। ठीक है, तो ये हमारे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन में देखिए, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन देख रहे हैं हम। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड में देखिए यहाँ क्लोरीन पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। जिस तरीके से नॉर्मल क्लोरोबेंजीन में था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि दिस क्लोरीन इज नाउ नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। तो ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। सो ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे साइनाइड माइनस है, यहाँ NH3 है, तो यू विल गेट NH2 CH2 NH2। यहाँ पर आपका एसीटेट आयन इज द न्यूक्लियोफाइल, तो यू विल गेट एस्टर CH2O C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। सोडियम इन डाईथर वुड्स रिएक्शन, you will get symmetrical alkane। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, आंसर्स मैच कर लीजिए। those should be your answer। इसमें कोई डाउट है? इसमें से कोई डाउट है क्या? नहीं है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स में व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, CHCl3 CHBr3 CHI3। this is chloroform, bromoform and this is iodoform। प्रॉपर्टीज इनकी देखें अगर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, so this is colorless liquid, colorless liquid। this one is pale yellow liquid। it is actually colorless to pale yellow। वैसे कलरलेस होता है, लेकिन जैसे लाइट और एयर की प्रेजेंस आएगी तो द सैंपल विल बिकम पेल येलो इन कलर। ठीक है, एयर से रिएक्शन करने के बाद। आयोडोफॉर्म इज येलो सॉलिड, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें दिखाई देगा रिएक्शंस में, इट इज येलो सॉलिड। ठीक है, तो कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स क्लोरोफॉर्म के लिए और रिएक्शंस हम देख रहे हैं अभी।
इसमें देखिए क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। इन दोनों में आपको प्रोडक्ट बताना है, और ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, इसमें भी आपको प्रोडक्ट बताना है।
देखिए पहली रिएक्शन में जो आपको ये CCl3 दिख रहा है, दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है क्लोरीन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, NaOH से OH माइनस, this will go here and this CCl3 minus will come out. So we'll get CCl3 minus ion plus CH, OH, OH and OH. ठीक है, अब इतने OH स्टेबल नहीं है, तो you will get rid of one water molecule minus H2O. तो क्या मिलेगा हमें, HCHCOOH एसिड। ठीक है, एसिड से दिस इज ए बेस CCl माइनस CCl3 माइनस, तो दिस HCOOH CCl3 minus, this will take one H plus, you will get SCONA plus CHCl3। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन है। ये कंपाउंड क्या है, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल क्या होता था, CCl3CHO, इसी को पानी में डाल देंगे तो जेम डायोल है स्टेबल, तो डायोल यहाँ बन जाएगा। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर मीथेन से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, क्लोरीन लेके 370 डिग्री डिफ्यूज सनलाइट, यहाँ पे भी यू विल गेट क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन। रिएक्शंस की बात करें तो क्लोरोफॉर्म को हम सनलाइट में नहीं रखते, ओपन में। एयर के कांटेक्ट में आते ही इट फॉर्म्स ए पॉइजनस गैस दैट इज नोन एज फॉस्जीन। फॉस्जीन इज ए पॉइजनस गैस। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करा जाता है। ठीक है, डार्क कलर बॉटल्स विद 1% इथेनॉल, इसके साथ स्टोर करते हैं। इथेनॉल वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग दिस फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन अगर गलती से बन भी जाता है तो इथेनॉल इससे रिएक्ट करके एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सिल्वर से रिएक्शन कराएंगे तो दिस वी हैव डन इन प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, Hc ट्रिपल बॉन्ड H प्लस यू विल गेट AgCl। ठीक है, HNO3 से, HNO3 में आपको मिलेगा CCl3NO2 plus H2। दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या है, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड। ठीक है, यहाँ पर दिस OC2H5 इज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू विल गेट OC2H5 होल थ्राइस प्लस क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। NaOH अगेन सब्स्टिट्यूशन, CH, 3 क्लोरीन की जगह 3 OH। अब 2 OH ये स्टेबल नहीं होते, 3 तो कैसे स्टेबल होंगे, तो माइनस H2O, तो क्या मिला, HCOOH। लेकिन बेसिक मीडियम में है तो NaOH विल रिएक्ट, बट यू विल गेट सॉल्ट। तो फाइनली आपको यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म की सिल्वर से रिएक्शन कराते हैं तो यू विल गेट सेम थिंग, इथाइन प्लस येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। AgI इज येलो सॉलिड। AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो AgNO3 में यहाँ बनेगा AgI, येलो प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन यूजफुल है, क्यों, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आयोडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है, क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बेसिस पे आप क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लोरीन, अगेन यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की जो हमें याद रखनी है। सिल्वर के साथ दोनों इथाइन देते हैं। AgNO3 के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमें याद रखनी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर हेलो सर। यस, क्या डाउट है? रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर AgF1 के किसमें? सर, क्लोरोफॉर्म में रिएक्शन हो रहा है, आयोडोफॉर्म में हम्म, हो रहा है, ऐसे क्यों? यहाँ AgNO3 में आयोडोफॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में नहीं है। आपका डाउट क्या है? सर मतलब क्यों? ये रिएक्शन ऑब्जर्व है बेसिकली, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्लोरीन टूटेगा नहीं, तो Ag के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जो कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, और वो आयोडीन वाला बॉन्ड जो है वीक है। ठीक है, ये सबने लिख लिया होगा। ये लिख लिया है क्या सबने? यस और नो? ठीक है, कुछ और रिएक्शंस भी देख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन है, तो मैकेनिज्म वी विल सी इन फिनॉल, बट इट इज ऑल्सो ए रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CH Cl3, यहाँ पे कोई बेस ले लीजिए आप, NaOH या KOH, तो यू विल गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हियर। हीट करेगा 340 केल्विन पे, OHCHO, दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ बन रहे होंगे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर फिनॉल। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन भी है, तो हमने यहाँ लिख लिया। मैकेनिज्म फॉर दिस वी विल डू इन फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जहाँ करेंगे वहां पर ये रिएक्शन देखेंगे हम लोग। सिमिलरली एक और रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की हम लिख सकते हैं, दैट इज कार्बिलमिन टेस्ट। कार्बिलमिन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड को कार्बिलमिन बोलते हैं,
तो एक ही बात है, कार्बिलामिन बोल दो या आइसोसाइनेट बोल दो। दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। कोई भी एक प्राइमरी अमीन ले लीजिए आप, RNH2 1 डिग्री अमीन, इसमें आप क्लोरोफॉर्म KOH के साथ ले लीजिए। So you will get RN triple bond C plus minus isocyanide. अब ये जो आइसोसाइनाइड्स है, दे कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग देयर स्मेल। इट हैज अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, खराब स्मेल होती है, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइसोसाइनाइड बना है। वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड्स हैव अ वेरी बैड स्मेल, जिससे कि दे कैन इजीली डिटेक्टेड। टेस्ट कौन देगा? 1 डिग्री अमीन्स, एंड इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म, ठीक है, दोनों ही रिएक्टेंट। अगेन मैकेनिज्म ऑफ दिस वी विल डू इन अमीन्स। अमीन्स में इसकी बात करेंगे मेजरली, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन द चैप्टर, आयोडोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, देन विल स्टार्ट विद हेलोफॉर्म रिएक्शन।
Okay, so let's start with haloform reaction. Haloform reaction ढंग से समझ लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में यही रिएक्शन हम यूज करने वाले हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ रिएक्शन यू विल गेट हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या चाहिए हमें? वी कैन टेक एनी मिथाइल कीटोन, कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके एक साइड में मिथाइल ग्रुप लगाओ। ठीक है, और इसमें आप ले लीजिए हेलोजन, एक्सिस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंड NaOH और KOH, कोई बेस ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म फर्स्ट, फिर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज नॉट ए रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड और कीटोन्स, इट इज एक्चुअली रिएक्शन ऑफ इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो पहले जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा दैट विल फर्स्ट कन्वर्ट टू इट्स इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर होगा आपका टोटोमेरिज्म, पहले टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हो गया, क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड CH2 and OH, so this is your enol form। ठीक है, अब आपके पास क्या है? हेलोजन XX, ये डबल बॉन्ड इस हेलोजन पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये CH2 पे शिफ्ट होंगे, एंड दोज इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मेक बॉन्ड विद दिस हेलोजन एटम। तो एक X माइनस बाहर निकल जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यू विल हैव -X माइनस, 1X माइनस विल गो आउट, यहाँ पे क्या लग जाएगा? X, हेलोजन लग गया। ठीक है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब उठ करके यहाँ आए तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, तो यू विल गेट RCOH पॉजिटिव एंड CH2X। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो यू विल गेट ए रेजोनेंस फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड CH2 हेलोजन। ठीक है, नाउ वी कैन रिमूव वन H प्लस फ्रॉम हियर, इसको स्टेबल करने के लिए ये H प्लस रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड CH2X। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए दोनों कंपाउंड कैसे सिमिलर कंपाउंड है। अगेन द सेम रिएक्शन विल रिपीट, तो एक बार और रिपीट करते हैं इसको। पहले क्या बनेगा? इनॉल फॉर्म, सो फर्स्ट वी विल गेट इनॉल फॉर्म। अब यहाँ से OH हाइड्रोजन आ गया, तो यू विल गेट डबल बॉन्ड CH अगेन हेलोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, दिस डबल बॉन्ड विल रिएक्ट, X माइनस विल गो आउट, तो -X माइनस क्या बना? अब यहाँ देखो दोनों स्टेप में एक साथ दिखा रहा हूँ, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो विल गेट RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव आ गया, एंड CH2। ठीक है, अगेन H प्लस रिमूव कर देंगे, अब देखिए फिर से ये कंपाउंड, इट इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड, कीटोन है अभी भी, अगेन इट कैन कन्वर्ट टू इनॉल फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हुआ, यू विल गेट COH डबल बॉन्ड CX2, अगेन सेम रिएक्शन, हेलोजन से डबल बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, हेलोजन बाहर, तो -X माइनस क्या बना? ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, तो RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एंड यू विल गेट CX3। ठीक है, -H प्लस, तो आपको क्या मिला? RC डबल बॉन्ड CX3।
अब देखिए यहाँ पर टोटमराइज करने के लिए और हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं अभी, ठीक है। एंड दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो अब जो दूसरा रिएजेंट है हमारा, दैट विल कम इनटू एक्शन, जो NaOH है। अब NaOH का वक्त आ गया रिएक्ट करने का, बिकॉज नाउ वी हैव ए बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो NaOH से क्या आएगा, OH माइनस, यू विल हैव OH माइनस। OH माइनस ने यहाँ रिएक्ट करा, दिस CH3 विल गो आउट, क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OH, लेट मी राइट इट हियर, प्लस क्या बना, C माइनस X3, स्टेबल नेगेटिव चार्ज है बट स्टिल इट इज एसिडिक, सॉरी बेसिक। तो हाइड्रोजन से यहाँ क्या, एसिड से यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या मिला हमें, RC डबल बॉन्ड O माइनस, एंड दिस Na प्लस आयन विल कम आउट। चार्ज बैलेंसिंग के लिए Na लगा दिया हमने, और क्या बना, CH3। ये आपका क्या है, हेलोफॉर्म। तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म, दैट्स व्हाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए ये तो मैकेनिज्म की बात हो गई, एग्जाम में तो मैकेनिज्म इतना बड़ा देखेंगे नहीं, ये तो समझने की बात है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि जो मिथाइल वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज इवेंचुअली गोइंग टू कन्वर्ट टू दिस हेलोफॉर्म, और जो दूसरे साइड वाला पार्ट है डबल बॉन्ड O वाला, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बना, क्योंकि हमारा मीडियम क्या है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में एसिड तो रह नहीं सकता, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यू विल गेट सॉल्ट। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आपने देखा मिथाइल कीटोन, तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू हेलोफॉर्म, तो you will get CHX3, and the remaining part, this part will convert to salt, O minus Na plus, ठीक है। So that's how you can get directly product without this mechanism। मैकेनिज्म समझने के लिए, रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीजें समझने की हैं, कि जो X2NaOH लिखा है हमने, it is same as if you are taking NaOX, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ले लिया Cl2NaOH, तो Cl2NaOH ले लो, इट इज इक्वलेंट टू सेइंग NaOCl, एक ही बात है, या NaOBr, Br2 plus NaOH, दे मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपाउंड अगर यहाँ ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज दैट कंपाउंड। So X2NaOH combination is a oxidizing agent because of this formation of this NaOX, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, दो चीजें, X2NaOH मीन्स द सेम थिंग एज NaOX, दोनों में से कुछ भी दिया हो सेम रिएक्शन है, ठीक है, इट मीन्स द सेम थिंग। सो लेट मी राइट इट इक्वल टू, इट मीन्स द सेम थिंग बिकॉज पानी में जाके ये यही बनाने वाला है, ठीक है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। इसको लिखिए, फिर हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं एग्जांपल में। फर्स्ट राइट डाउन द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनाना। दिस मैकेनिज्म यू डोंट हैव टू रिमेंबर।
ये आप सबने लिख लिया होगा। नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। ये तो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। इन सब में आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन है सब में।
ये सबने कर लिया ट्राई? ये ट्राई कर लिया क्या? ये सबका हो गया है अभी? ट्राई कर लिया सबने? यस और नो? ओके यस। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार, आप मैच कर लीजिए। देखिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हेलोजन है, NaOH है, तो हमें पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सो जो मिथाइल वाला पार्ट है एल्डिहाइड या कीटोन में से, दिस विल गो टू हेलोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, तो दैट विल फॉर्म CHBr3, येलो लिक्विड, प्लस दिस पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म एसिड, तो CH3 CO माइनस, सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड टूटा, दिस विल फॉर्म, अब देखिए NaCl सॉरी Cl2NaOH लें या NaOCl लें, एक ही बात है, तो यू विल गेट क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर इस पार्ट में 3 कार्बन एसिड, CH3 CH2 CO माइनस Na प्लस। यहाँ पर दिस पार्ट विल फॉर्म एसिड, दिस विल फॉर्म आयोडोफॉर्म, तो CHI3, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको दिखेगा, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, दिस बेंजीन वाला पार्ट विल फॉर्म ए सॉल्ट। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, बट अगेन इट वर्क्स द सेम वे, this will form salt HCO minus Na plus, and you will get bromoform CHBr3। ठीक है, यहाँ पर we have alcohol, this is a oxidizing agent, तो पहले क्या होगा, you will get CH3 CHO, तो CH3 CHO को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं हम, let's write it like this, जैसे अभी रिएक्शन कराई थी हमने ये वाली। तो यहाँ पर अगर आपका ये इथाइल अल्कोहल है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट टू दिस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप पे मिथाइल है, तो अगेन यू कैन डू सेम रिएक्शन, HCO माइनस Na प्लस CHBr3। ठीक है, इसमें एक बार आंसर आप मैच कर लीजिए, कितने सही है कितने गलत। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो बेसिस है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट इज ए टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स, तो यहाँ पर एक साइड, एटलीस्ट एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इस साइड में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने ले लिया I2 एंड NaOH, तो I2 इन बेसिक मीडियम आप लेंगे, तो अगेन वी नो द रिएक्शन, दिस पार्ट विल फॉर्म आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, एंड दिस पार्ट विल फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। तो अगर आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और I2NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म बन रहा है। ठीक है,
तो दैट मीन्स इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साइड में एक CH3 होना चाहिए। इट शुड बी मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक ही होता है, फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एसिड एल्डिहाइड। बाकी एल्डिहाइड मिथाइल एल्डिहाइड होंगे नहीं। ओके, सो मिथाइल कीटोन और एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड दैट इज गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि बाकी एल्डिहाइड्स में CH3 ग्रुप नहीं होगा एक साइड में। ठीक है, तो व्हाट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो फर्स्ट, ऑल मिथाइल कीटोन्स, all methyl ketones. Second, all compounds that can be oxidized to methyl ketones. Now when I say methyl ketone, I also mean acetaldehyde. ठीक है, यहाँ पर देखा होगा आपने acetaldehyde भी रिएक्शन दे रहा है, so implicitly I also mean that. ठीक है, when I say मिथाइल कीटोन आई जस्ट मीन कि यहाँ C डबल बॉन्ड हो के पास में CH3 होना चाहिए, तो इट कैन वेरी वेल बी एसिटाल्डिहाइड। तो all methyl ketones, all compounds that can be oxidized to methyl ketones in presence of I2NaOH. I2NaOH is a oxidizing agent. ठीक है, तो alcohols will oxidize to C double bond in presence of this. तो ये हमें ध्यान रखना है। Now let's do a question. आपको बताना है कि जो नीचे लिखे हुए कंपाउंड है उनमें से कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। Which of the following will give iodoform test? Iodoform test. ठीक है, I am writing a few compounds. ये लिख लीजिए, इन कंपाउंड्स में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
सर डन सर। ओके गुड, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड के बारे में क्या कहना है आपका? विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस और नो? यस, क्यों? बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में this will convert to CH3CHO, that will give iodoform test. This is definitely iodoform test, मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड। यहाँ पर मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए याद रखिएगा कि इथाइल अल्कोहल इज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल दैट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन में आपको लिखा आ जाए कि देर इज ए 1 डिग्री अल्कोहल that gives iodoform test, that means we can be sure कि ये ethyl alcohol ही होगा। It is the only 1 degree alcohol that gives iodoform test. Similarly, acetaldehyde is the only aldehyde to give iodoform test. Simple aldehyde, of course, only aldehyde to give iodoform test. That is acetaldehyde. And this is only 1 degree alcohol that is to give iodoform test. Methyl ketone, that is obvious. This will convert to methyl ketone on oxidation. Oxidizing agent इसमें डालेंगे तो you will get RC double bond of CH3. So that compound will give iodoform test. What about this one? E. E में होगा या नहीं होगा? iodoform test देगा या नहीं देगा? No. Actually it can. देखिए यहाँ पर आपके पास NaOH भी है सॉल्यूशन में, तो OH माइनस जो है आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है पहले एक्वस OH माइनस, तो you will get RCOH and CH3. Then this I2NaOH oxidation कर सकता है, you will get RC double bond of CH3. And finally this can give iodoform test. तो यहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो तो डेफिनेटली आपका it will convert to first alcohol then to ketone. तो इस टाइप के कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। So this is correct, this one was correct and A was also correct. ठीक है, they will give positive iodoform test. इसके बारे में अगेन सेम थिंग, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, इस तरफ क्या है मिथाइल, तो दिस विल गिव iodoform test. This will convert to this compound and it is a methyl ketone. Same for this methyl ketone इस साइड से। Okay, what about this one? Again methyl ketone. So all of these are going to give iodoform test. ठीक है, this one is known as lactic acid and the second one is known as pyruvic acid. Pyruvic acid, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, याद रखने हैं। लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड बोथ आर गोइंग टू गिव iodoform टेस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर नो, ओके, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उसमें आंसर बताना है आपको क्या आएगा। इसमें देखिए क्या आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ दीज आर फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम हाइड्रोकार्बन से पढ़ चुके हैं बेंजीन की रिएक्शंस में। यहाँ आपको देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा।
ये आप सबने ट्राई कर लिया होगा एक बार, आंसर्स देखते हैं। दीज आर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्या बनेगा, पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा AlCl3 की प्रेजेंस में, CH2 पॉजिटिव, देन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद बेंजीन, तो बेंजीन पे ही लग जाएगा, तो वी हैव बेंजीन एंड CH2 एंड दिस सेकंड बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, डीएक्टिवेटेड, -M -I, डीएक्टिवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो नहीं पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम लिख लेंगे। सो डीएक्टिवेटेड के साथ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों ही नहीं होती है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें क्या आंसर लिखा है आपने, व्हाट्स द आंसर? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, यहाँ भी देखो रिएक्शन नहीं हो रही है, इनफैक्ट यहाँ भी नहीं हो रही। रीजन क्या है, यहाँ क्लोरीन is going to make partial double bond, so we have a partial double bond due to resonance, that is going to be difficult to break। difficult to break अगर ना भी हो तो we know that this बेंजीन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट फॉर्म्ड, ये यहाँ पर बन नहीं पाएगा, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वी हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सेम रीजन, एंड अगेन इट्स नॉट ए वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, देर इज नो स्टेबलाइजिंग फैक्टर, प्लस आई नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, प्लस एम भी नहीं है, तो देर इज नथिंग टू स्टेबलाइज इट। सिमिलरली यहाँ भी कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो दोनों जगह रिएक्शन नहीं होगी। व्हाट अबाउट दिस वन, NH2 वाला, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी नो रिएक्शन ही है, बट रीजन इज अ बिट डिफरेंट। रीजन क्या है कि NH2 पे लोन पेयर्स है। ठीक है, स्टार मार्क द स्टार, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिस इज ए लुईस बेस, इसके बाद खाली ऑर्बिटल है, ये क्या है, लुईस एसिड, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो क्या बनेगा, NH2 AlCl3 माइनस एंड पॉजिटिव, एंड नाउ दिस NH2 प्लस, ये जो NH2 प्लस आपका बना है, इट्स डीएक्टिवेटिंग, हाईली डीएक्टिवेटिंग, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई, तो अगेन कोई रिएक्शन नहीं होगी। So we have electron deficient benzene, इलेक्ट्रॉन deficient benzene रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा AlCl3 माइनस। यहाँ पर, यहाँ पे क्या बनाया आपने, व्हाट अबाउट दिस वन, किसी का नहीं बना,
देखो इसमें भी देख लेते हैं, AlCl3 पहले क्लोरीन निकालेगा तो यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन जो कि क्लोरीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। पहले क्या बनेगा, CH2Cl। अब देखिए ये कंपाउंड, अब ये Cl तो यहाँ रह नहीं सकता AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अगेन इट विल रिएक्ट विद AlCl3, it will form one more carbocation, that is CH2 positive. Then this carbocation will react with benzene. Let me draw clearly. ये कार्बोकेटायन अब दोबारा बेंजीन से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, बेंजीन, CH2 एंड वन मोर बेंजीन। ठीक है, तो दो बेंजीन को जोड़ने का काम कर रहा है CH2 CH2। यहाँ पर अब हम ऊपर वाला पॉइंट लिख लेते हैं, नोट, when a strong deactivating group like NO2, C double bond O, CHO, COH, etc. is attached to benzene ring. Attached to benzene ring. Fidelkraft alkylation or acylation. Fidelkraft alkylation or and acylation does not occur. ठीक है, तो डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स में फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, आंसर्स लिख लीजिए एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन राइट इट डाउन।
ये सबने लिख लिया क्या? ओके, देखिए दैट ये यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो है ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शंस, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल 3:30 पे होगी।